जैसे आप आरक्षण के समर्थक बनकर या विरोधी बनकर इस डिस्कशन को सुनना चाह रहे हैं तो आपको फायदा है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आरक्षण क्या है, रिजर्वेशन, एफर्मेटिव एक्शन एक शब्द आएगा थोड़ा सा आगे जो अमेरिका में खूब चलता है, जिसको सकारात्मक कार्रवाई हिंदी में कहते हैं, वो क्या है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज 31 मार्च है और मैंने आपसे वायदा किया था कि मार्च महीने में आरक्षण के बारे में एक ना एक डिस्कशन जरूर करूंगा। इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले पहले मैं देख लूं। जैसे मराठा आरक्षण पे बात चल रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में। फिर हरियाणा में आपने देखा कि हाल ही में 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में करने का एक फैसला हुआ है। मेरा अपना अनुमान था कि बहुत जल्दी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट पर केस जाएगा और वहां भी बहुत आसान नहीं होगा उसे जस्टिफाई करना। तो एक बार मैंने सोचा कि पहले इन सब फैसलों को आने दूं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाऊं। फिर ये लगा कि आपसे कई बार प्रॉमिस किया हुआ है और रिजर्वेशन को लेकर कब से बात चल रही है, शायद 6-8 महीने हो ही गए होंगे जब से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पर बात करें। मैंने आपसे कई बार कहा कि रिजर्वेशन की चर्चा बहुत लंबी होने वाली है, छोटी चर्चा नहीं है। मुझे ध्यान है कि जब मुझे इसमें क्लास पे डिस्कशंस करनी होती थी कभी कभी, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इस पे करीब 12-15 घंटे खर्च हुए और तब जाके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो पाए। अब तो उसमें और मामले भी जुड़ गए हैं, तो डिबेट बहुत लंबी है। तो आज इस डिबेट का सिर्फ पहला हिस्सा हम डिस्कस करेंगे जो एक बेसिक चर्चा है। और बेसिक चर्चा का मतलब ये है कि आरक्षण क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, गलत है, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। इस बात को हम बहुत जनरल तरीके से आज समझ लें। और जब बहुत स्पेसिफिक तरीके से समझना होगा, जैसे एससी वर्ग को आरक्षण क्यों मिलता है, एसटी को क्यों मिलता है, ओबीसी को क्यों मिलता है, महिलाओं को क्यों मिलता है, कितना मिलता है, माइनॉरिटीज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, जो ये स्पेसिफिक चीजें हैं, या प्रमोशंस में आरक्षण क्यों है, कितना है, उसका तर्क क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना संभव है या संभव नहीं है, इसके जो तर्क और इसके प्रति तर्क हैं, ये सारा हम बाद में समझ लेंगे। आज ये कि एक बेसिक चर्चा करते हैं, फिर आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि वो चर्चा आप कितनी समझ पा रहे हैं, कितना उसमें कंसेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं। जो डाउट्स हैं उसमें पूछिए कमेंट्स के माध्यम से, ताकि हम इसको और एक बेहतर चर्चा के रूप में आगे बढ़ाएं। आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, फिर तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि कल को देश संभालेंगे आप। एग्जाम नहीं भी ले रहे हैं तो भी अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो मेरा ख्याल है कि इस डिबेट में आपको ठीक से पार्टिसिपेट करना चाहिए। शुरू करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही विवादास्पद विषय है, मुझे लगता है कि हमारे देश के जितने इस समय विषय चल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा विवाद जिस विषय पे है वो आरक्षण है। तो आरक्षण पे बात करना ना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। आप कितना भी बैलेंस बना लीजिए, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो ही जाएंगे। और जैसे इधर होंगे तो उधर वाले आक्रमण करेंगे, उधर होंगे तो इधर वाले आक्रमण करेंगे। खूब गालियां पड़ती हैं इस मामले में, तो वो सब स्वाभाविक है, यूट्यूब की दुनिया में तो वैसे भी स्वाभाविक है। तो मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर रहा हूं ताकि एक क्लैरिटी रहे, और मैं आगे ये भी बताऊंगा कि मैं आपसे भी क्या अपेक्षा करता हूं इस मामले में, क्या उम्मीद करता हूं। पहला स्पष्टीकरण यह है कि मुझे निजी तौर पे आरक्षण नहीं मिलता है, तो मेरी बातचीत को आप इस रूप में न देखें कि आरक्षण मिलता होगा इसलिए ऐसा बोल रहा होगा। दूसरी बात यह कि मुझे आरक्षण नहीं मिलता, इसके बावजूद मैं आरक्षण का सैद्धांतिक समर्थक हूं। मेरा मानना है कि आरक्षण एक बहुत जरूरी व्यवस्था है। कैसे है, कितना है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। तीसरी बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि आरक्षण का मैं समर्थक हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण इस समय हमारे देश में या राज्यों में जिस तरह से दिया जा रहा है मैं उसकी हर बात का समर्थक हूं। उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में कई कमियां हैं जिन कमियों पर बात होनी चाहिए, हम करेंगे भी। उस पर क्या सही उपाय हो सकता है ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे प्रमोशन में आरक्षण है तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब पर हम बात करेंगे। तो जब मैं कह रहा हूं कि मैं आरक्षण का समर्थक हूं, मैं सैद्धांतिक समर्थक हूं, व्यावहारिक तौर पर हर नीति का समर्थक नहीं हूं। कुछ का समर्थक हूं, कुछ में मुझे लगता है कि कुछ लूप होल्स हैं
जैसे क्रीमी लेयर के मामले में लूप होल्स बहुत सारे हैं, बात होनी चाहिए। और चौथी बात, मेरा एक बड़ा गहरा विश्वास ये है कि मैंने कई बार इस बात को देखा कि जो बच्चे आरक्षण के विरोधी थे, धुर विरोधी थे, जब उनके सामने भी बात तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ रखी गई, तो उनमें से कई लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, महसूस किया कि चीजें उतनी खराब नहीं जितनी उनको बताई गई हैं या लगती हैं। इसी तरह से जो आरक्षण के समर्थक है, जब उनको भी तथ्यों के साथ बात पता लगती है, तो वो भी समझ पाते हैं कि इसमें सारी अच्छाइयों के बावजूद कहाँ कहाँ कुछ समस्याएं हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम इस भाव के साथ इस डिबेट पर आएंगे तो चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, बताऊंगा मैं आपको क्या उम्मीद कर रहा हूँ। अगर इस डिबेट का पूरा फायदा उठाना है तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना होगा चीज़ों का। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि इस मुद्दे पर इतना विवाद हमारे समाज में क्यों है, इतना झगड़ा क्यों है। मैं इसी बात से शुरू करता हूं ताकि आप अपने आप को भी उस पर प्लेस करके देखें और समझें कि आप इसमें कहाँ हैं। एक तो यह है कि आरक्षण का जो मामला है ना, उसमें जो चीज दांव पर है वो है संसाधन। रिसोर्सेस एट स्टेक का मतलब हुआ दांव पर लगे हुए संसाधन। आरक्षण से क्या मिलता है? आरक्षण से शिक्षा मिलती है, आरक्षण से नौकरी मिलती है, आरक्षण से पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, जैसे लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने का मौका मिल सकता है अगर वो सीट रिजर्व्ड है तो। जिस देश में रिसोर्सेस वैसे भी कम हो, जिस देश में गरीबी हो, भूखमरी हो, परेशानियां बहुत सारी हो, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, ऐसे समाज में रिसोर्सेस के एलोकेशन या संसाधनों के वितरण के संबंध में जब भी कोई नीति बनेगी, ये मान के चलिए कि उस पर जबरदस्त मतभेद होकर रहेगा। क्योंकि रिसोर्सेस का संबंध होता है मनुष्य की मूल जरूरतों से, और जब मनुष्य की मूल जरूरतों से कोई समझौता होने लगता है, वो पॉलिसी अपने आप में अच्छी है बुरी है बात की बात है। जब किसी के हाथ से कुछ निकलता है या जब किसी को हाथ में आता हुआ कुछ दिखता है, तो उस समय फिर तर्क काम नहीं करते। उस समय हमारे हित इतने हावी हो जाते हैं कि हम उनके पक्ष में किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसका एक सामान्य सा एग्जाम्पल देखना हो तो किसान बिल पे देखिए भी जो हाल है। इतने लंबे समय से विरोध चल रहा है क्योंकि एक बड़े समुदाय को ऐसा लग रहा है कि उसके जो आर्थिक संसाधन थे उनको सरकार छीन रही है। और जब जब संसाधनों के संबंध में ऐसी कोई पॉलिसी बनती है जिसमें किसी वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारे संसाधन छिन रहे हैं, वहां उसका नाराज होना, आक्रामक होना बड़ा स्वाभाविक है। और यही कारण है कि क्योंकि ये मामला रिसोर्सेस का है, इसलिए दोनों तरफ के लोग, जिनको आरक्षण मिलता है वो और जिनको नहीं मिलता है वो, धुर विरोध की मुद्रा में खड़े हुए हैं। दूसरा ये कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में इस मुद्दे पर दो पक्ष बटे हुए हैं बुरी तरह से। और होता क्या है कि अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है, अगर आप रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं, तो आप लगातार एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां पर आपको शुरू से अंत तक उसके पक्ष में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। साथ में ये बताया जाता है कि बाकी लोग हमसे ये चीज छीनने वाले हैं, इन लोगों ने हजारों साल तक हम पे शोषण किया है और आज जब हमको पहली बार मौका मिला तो ये हमसे छीनना चाहते हैं आरक्षण। तो पूरा का पूरा समुदाय एक तरह से हमेशा इस मुद्रा में रहता है कि आरक्षण के बारे में कुछ भी कोई गलत बोलेगा तो तुरंत अटैक करेंगे। इस बात पर विचार करने से दूर रहेंगे कि उसमें तथ्य क्या है, तर्क क्या है। जिनको आरक्षण नहीं मिलता उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके समाज में, समुदाय में जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं सुबह से रात तक ये हैं कि आरक्षण जो मिलता है वो अयोग्य लोगों को मिलता है, अयोग्य लोगों के हाथ में इतनी सारी सत्ता दे दी गई है। और जब तक ये अयोग्य लोग शासन करेंगे, जब तक अयोग्य लोग नौकरियों में आते रहेंगे, हमारे योग्य बच्चों की कीमत पर आते रहेंगे, तब तक देश का विकास कैसे होगा। और उनके मन में भी ये रहता है कि ये एक बहुत ही बुरा षड्यंत्र है हमारे वर्ग के साथ, हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे समुदाय के साथ। जब इतने विरोधी मत हों तो जो माइंडसेट बनता है समाज का, उस माइंडसेट के लिए कुछ शब्द है मनोविज्ञान में। और इन चीजों की वजह से क्या होता है कि इस विषय पर हेल्दी डिस्कोर्स या कायदे की चर्चा, कायदे की बहस, कायदे का
संवाद हो ही नहीं पाता। एक शब्द है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि मैं जिस समुदाय से हूं, मैं जिस वर्ग से हूं, उस समुदाय के लोग सामान्यतः जो विश्वास मानते होंगे वो विश्वास मैं भी मानने लग जाऊंगा। ये कन्फर्मेशन बायस है कि मैं कन्फर्म करता हूं उन सारी बायसेस को, उन सारे विश्वासों को जो विश्वास मेरा समुदाय मानता है। जैसे एक सामान्य हिंदू के घर में ये विश्वास कि मुसलमान बुरे होते हैं, अगर ये आपको दिखे किसी न किसी मात्रा में, तो कन्फर्मेशन बायस है, क्योंकि सुनते सुनते ऐसी बातें होते होते उस परिवार के हर बच्चे के मन में ऐसा भाव आ जाता है। ऐसे ही मुसलमान के घर में अगर धीरे धीरे ये भाव मन में पैदा हो जाए कि हिंदू बुरे होते हैं, कन्फर्मेशन बायस है। आरक्षण मिलने वाले वर्ग के मन में ये भाव पैदा हो जाना कि आरक्षण अच्छा है पूरी तरह से, कन्फर्मेशन बायस है। जिसको आरक्षण नहीं मिलता उसका लगातार नाराज रहना, गुस्से में रहना, ये भी कन्फर्मेशन बायस है अपने वर्ग के प्रति। लगभग हम सब लोग इस कन्फर्मेशन बायस के शिकार होकर इस मुद्दे पर कायदे से बात करने की स्थिति में जाते ही नहीं हैं।